भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुना। तुमने मुझे जीवन में कई बार और देखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे और देखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम तो मुझे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय, डॉग तुम्हारे ऐसे, मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां को समाप्त कर दूंगी। तो मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कांड में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारे खुशियाँ देना चाहती हूँ, परंतु तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूँगी, उसे परीक्षा में तुम सफल अवश्य होंगे, क्योंकि मेरे बच्चों, परीक्षा से संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आई हूँ। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं। दिल शक्ति है। किसी का बड़ा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पाल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उसे गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चों, इसलिए तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बच्चों, यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफ़ी मांग लो। जी प्रकार मेरे निकौन रूप है, लेकिन उन रूपण में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। इस प्रकार का तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य, जो सदा अच्छाई की रड़ पर चला है और दूसरों का भला सोचता है, इस प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है, जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान करूँगा मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बड़ा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों करनी भरत है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जान के लिए रोकना है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चला है वह बुरे कर्मों से बचत है, किंतु जो बच्चा अपने ईश्वर की बटन को न माँ कर स्वयं के माँ बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, किंतु आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का माँ होता है। क्यों अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें, किंतु उनको करने के लिए मैं कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पता तो प्रयास करना छोड़ देता है। किंतु मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखना आना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पढ़कर चलने की आदत है तो आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होंगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा के लिए चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित लोग तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान ही समझ लेट है कि कोई आगे बढ़ाना चाहता है और उसे सहारे की ज़रूर है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय सहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और माँ ही माँ बहुत खुश होंगे। वह सोचकर कि
तुम बहुत दुखी हो रहे हो मेरे बच्चों। संसार का नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर ये संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रश्न होता है, जिसकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां क्यों ना चल रही हों। अगर मेरे बच्चों तुम स्वयं को बलवान बना लो, खुद के अंदर की ताकत पैदा कर लो, तो हर चीज़ से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं मेरे बच्चों। अब तुम खुद ही अंदर कर लो कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहोगे। इस समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी कम करूँगा वह मैं अपने बाल पर ही करूँगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूँगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनेगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चों निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगी। ऐसा कोई भी कम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हैवी होने देना है। बस तुम हिम्मत को अपने हृदय पर हैवी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज़ प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठाते ही बोलना है कि मैं संसार का हर कम कर सकता हूँ, जो कोई भी कर सकता है। मैं कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ तथा मेरे साथ भगवान की दया शक्तियाँ, मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है मेरी रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझे कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगे। वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चों जैसे ही तुम्हें संकल्प लेना शुरू कर डॉग तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेंगे और इस तरह सहायता करेंगे कि खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहो। पर चढ़ना का मार्ग दिखाएं और तुम फिर भी उसे रर पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, पर तुम उसको पर नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख अपने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख सम होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चों, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बता कई बटन को यदि तुमने पहले प्रकाश से मा लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहती हूँ और अपना आशीर्वाद देकर जाना चाहती। तुम जीवन में सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मैं शिव भक्त नदी आज तुम्हें शिवा भक्ति का ज्ञान बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, जिसके दिलों में प्रभु वैसे हैं वह बहुत ही भाग्यशाली है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है प्रभु उसको हर संकटों से निकाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी प्रभु के अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, यह विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम किसी बात को लेकर बहुत ही उदास रहते हो। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अपने समय में ठीक होता जाएगा। मेरे बच्चे, यह उदासी बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ज़्यादा घेरती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, यह उदासी एक व्यक्ति को इस प्रकार मार देती है जी प्रकार एक क्रोधी सांप किसी को भी दुष्कर मार देता है। मेरे बच्चे, तुम प्रभु की भक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारे माँ को भी शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएंगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें इसलिए संदेश देने आया था कि तुम अपने खाली समय को बर्बाद मत करो। इस समय को शिवा भक्ति से भर दो। मेरे से बहुत ही भूले हैं, तुम्हारी सभी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे।
जी, किसी ने मेरे प्रभु की भक्ति सच्चे माँ से कर दी तो प्रभु उसको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। और कुछ खास बात तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ आई जा रही हैं और उन चुनौतियाँ के चलते तुम बेहद परेशान हो, किंतु मेरे बच्चे अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं के चलते क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें संभालने का मौका नहीं मिल रहा? तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें समय की आवश्यकता है। यदि तुम इस तरह की चीज़ अपने माँ में सोच रहे हो तो मेरे बच्चे तुम्हारे लिए है जानना ज़रूरी है कि परीक्षा हमेशा जीवन में हमें आगे लेकर जाती है। और तुम्हारे लिए भी यह ज़रूरी है तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं को अपने लिए गलत मत समझो। यह तुम्हारे जीवन के लिए चिंता का संकेत नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले सुखों का आगमन के संकेत है। तुम अपने जीवन में वह सारी चीज़ आज तक भाले प्रकार से करते आए हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाने के लिए आवश्यक है, परंतु इस समय तुम थोड़ा सा परेशान हो चुके हो इन परीक्षाओं को पार करते करते। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल कुछ पाल ही दुखों के शेष बच्चे हैं और उसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ वह सब तुम भूल जो तथा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। तुमने जो भी अपने आँखों से सीखा है उन सब को अपने आने वाले कल के लिए उचित मार्ग में इस्तेमाल करो। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ ऐसी होती है जीन्स तुम पर नहीं खा सकते, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है कि कुछ अपने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो मैंने भाग्य लिखा है वह सोच समझ कर लिखा है। तुमने जो कष्ट झेल है वह सब मैं देख रहा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मा शक्ति का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद भी कोई मनुष्य स्वयं को नहीं संभल पाता। इसलिए अब तुम्हारे उन सभी दुखों का अंत का समय आ चुका है जिनके कारण तुम अपने जीवन में आज तक परेशान थे, और जो तुम्हें अब दुख प्राप्त हो रहे हैं वह केवल छठ मंत्र के हैं। इसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन में सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम्हारे जीवन में तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। यही उचित समय है कि तुम अपना विश्वास और भी ज़्यादा बनाए रखो मुझ में। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव शुरू हो जाएंगे, जिसका अंदाज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है मुझ में, पर विश्वास होना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने प्रभु पर विश्वास रखते हो तो संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें मुझे दूर रख सके और जो तुम्हारा अहित कर सके। और तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे इसके आधार पर तुम्हारे भविष्य की नव स्थापित होगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में उचित प्रकार के कर्म करना जिससे तुम्हें बेहतर भविष्य प्राप्त हो। सदा स्मरण रखना कि संकट की घड़ी मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें किसी भी मार्ग में अकेला नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी भक्ति का फल है कि मैं तुम्हारे साथ हर स्थिति में रहूँगा। मैं हर उसे रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। जी, रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह संजीव हो या फिर निर्जीव। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, परंतु तुम्हारे प्रत्येक गतिविधियों का आका करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जी, मार्ग पर तुम्हें चलना होगा, इसलिए अपने गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जी प्रकार के कार्य करोगे उसे प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सफलता का सही मूल्य भी तय करूंगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार के कासन को ना देखना पड़े। तुम्हें उन सफलताओं का मैं उचित ज्ञान प्रदान करूंगा जो सफलता तुम्हें जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में हर चीज़ की प्रताप होगी तथा तुम अपने जीवन को भाले प्रकार से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।